इस कहानी की शुरुआत में हम एक अपार्टमेंट के अंदर एक मीरो नाम के शख्स को देखते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा बादशाह है। मीरो का बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शन है। इसने एक नीले नाम के शख्स को पकड़ा हुआ था क्योंकि नीले को बड़े बड़े पॉलिटिशियन की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता थी। इसी वजह से मीरो नीले की $50,000 में बड़े बड़े लोगों के साथ नीलामी करने वाला था। तभी मीरो की सेक्रेटरी लीजा ने उसको ये बताया कि कलेक्टिव एजेंसी नाम की एक टीम नीले को ढूंढते हुए करीब आ रही है। ये सुनते ही मीरो ने लीजा से एक ट्रैप बनाने को कहा ताकि जब कलेक्टिव टीम नीले को ढूंढती हुई यहाँ पर आए तो वो उस ट्रैप में पकड़ी जाए। लीजा ने इस ट्रैप को बनाने का काम मीरो की दूसरी सेक्रेटरी निकिता को दे दिया। जिसके बाद हम सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी कलेक्टिव एजेंसी में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग चल रही थी। उसे एक घर में जाके कुछ लोगों को मारकर अपना मिशन पूरा करना था। सैम उस घर में गया जहाँ पर उसने कुछ ही देर में सभी लोगों को मारकर अपना मिशन पूरा कर दिया। सैम ने जिन लोगों को मारा था वो लोग असली क्रिमिनल नहीं बल्कि एजेंसी के ही लोग थे, क्योंकि सैम को किसी मिशन पर नहीं भेजा गया था, उसकी ये सिर्फ एक ट्रेनिंग थी। कुछ देर बाद वहाँ पर सैम से मिलने लाइम नाम का एक आदमी आया जो कि एजेंसी का हेड था। लाइम सैम की ट्रेनिंग देखकर बहुत खुश हुआ जिसकी वजह से उसने सैम को एक कॉइन देकर तुरंत ही उसे एजेंसी में भर्ती कर लिया। ये कॉइन कोई आम कॉइन नहीं था बल्कि एक तरह की एजेंसी के मेंबर की आईडी थी। अगर ये कॉइन किसी आदमी के पास ना हो तो वो आदमी एजेंसी में एंटर नहीं हो सकता। इस कॉइन को लेकर सैम सीधा अगले दिन एजेंसी पहुंचा जहाँ पर लाइम ने उसे एजेंसी के अंदर घुमाकर सारा काम समझा दिया। बेसिकली एजेंसी एक ऐसी एजेंसी थी जो उन क्रिमिनल्स को ढूंढकर खत्म करती थी जिन्हें पुलिस चाहकर भी नहीं पकड़ पाती थी। इस एजेंसी में बड़े बड़े CIA ऑफिसर और स्पेशल ऑप्स की टीम भी शामिल थी। वहाँ पर एक आदमी ने जब सैम से ये पूछा कि आखिर सैम इस एजेंसी में क्यों भर्ती हुआ है तो सैम ने उसको ये बताया कि पहले वो वकील था और वकालत करते करते वो बोर हो चुका है। उसने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को खुलेआम घूमता हुआ देखा है जिनको वो सजा देना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता था एंड इसी वजह से वो इस एजेंसी में आया है। इधर लाइम के पास एक मार्क नाम के आदमी का वीडियो कॉल आया जो कि एजेंसी का ही मेंबर है। उसने लाइम से बात करते हुए लाइम को ये बताया कि उसे नीले के बारे में पता चल चुका है एंड वो उसे बचाने के लिए जाना चाहता है क्योंकि नीले की बहुत जल्दी नीलामी होने वाली है। लेकिन लाइम ने उससे 2 दिन का समय मांगा क्योंकि लाइम उस अपार्टमेंट की डिटेल निकाल कर मार्क को देना चाहता था। दरअसल मार्क अगर ऐसे ही उस अपार्टमेंट में चला गया तो वहाँ पर वो मारा भी जा सकता है। इसी वजह से लाइम ने उससे 2 दिन का समय मांगा, लेकिन मार्क ने उससे ये कहा कि अगर उसने थोड़ा सा भी इंतजार किया तो शायद नीले की नीलामी हो सकती है। उसके पास नीले को बचाने के लिए बहुत ही कम समय है, इसी वजह से उसको इसी वक्त निकलना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद लाइम ने उसकी बात मान ली और उसे नीले को बचाने के लिए भेज दिया। जिसके बाद लाइम ने सैम को अपने कैबिन में बुलाया जहाँ पर उसने सैम को एक फाइल दी जिसके अंदर मीरो के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इस फाइल को पढ़ने के बाद सैम को ये पता चला कि मीरो ने एक नीले नाम के आदमी को पकड़ा हुआ है। लाइम ने सैम का आइडिया जानने के लिए सैम से ये कहा कि अगर उसे नीले को बचाने का मिशन दे दिया जाए तो वो नीले को कैसे बचाएगा। नीले को बचाने के लिए सैम ने उसे अपना प्लान बताना शुरू कर दिया एंड उसने जो प्लान बताया वही सेम प्लान मार्क ने भी बनाया हुआ था। मार्क सबसे पहले अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचा जहां पर 2 गार्ड्स पहले से मौजूद थे। उन दोनों गार्ड्स ने जैसे ही मार्क को देखा तो उन दोनों ने मार्क को मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मार्क ने उन दोनों को शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद मार्क लिफ्ट के द्वारा वहां से ऊपर गया जहां पर उसे और भी बहुत सारे गार्ड्स मिले। मार्क वहां पर अपनी पूरी तैयारी से गया था, इसी वजह से उसने कुछ ही देर में वहां पर सभी गार्ड्स को मारकर खत्म कर दिया। सभी गार्ड्स को मारने के बाद फाइनली उसने नीले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां पर नीले नहीं मिला क्योंकि मीरो वहां से नीले को लेकर पहले ही कहीं और शिफ्ट हो गया था। इधर सैम ने लाइम से बात करते हुए उससे ये कहा कि अगर उसे ये मिशन मिला तो वो इस मिशन को बड़े ही आराम से पूरा कर सकता है, लेकिन सैम का एजेंसी के अंदर पहला दिन था, इसी वजह से लाइम ने उसे मना करके वहां से भेज दिया। कुछ देर बाद मार्क ने लाइम को कॉल करके उसको ये बताया कि उसने वहां पर नीले को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे वहां पर नीले नहीं मिला। ये सुनकर लाइम ने उसको ये बताया कि हमारे बारे में नीले को बहुत अच्छे से पता था और शायद उसने अपनी जान बचाने के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन मीरो को दे दी एंड मीरो उसको लेकर कहीं और शिफ्ट हो गया। साथ ही उसने मार्क को ये भी बताया कि उसका घर अब उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसी वजह से उसे अब अपने घर को भी छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना होगा। लेकिन मार्क ने उसकी बात नहीं मानी। उसका ये कहना था कि वो शुरू से ही यहाँ पर रहता हुआ आया है, इसी वजह से वो यहीं पर रहेगा। दूसरी तरफ जब मीरो को ये बात पता चली कि उसके अपार्टमेंट के अंदर जाकर मार्क ने उसके सभी लोगों को मार गिराया तो उसे इस बात से बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। उसने लीजा से बात करते हुए लीजा से ये कहा कि अगर मार्क नीलामी के बीच में आया तो वो लीजा को नहीं छोड़ेगा। उसी रात लाइम ने सैम को कॉल किया और उसे इस मिशन को पूरा करने के लिए सिलेक्ट कर लिया। सैम इस मिशन को पूरा करने
करने के लिए बहुत खुश था। उसने रात में ही अपना सारा सामान पैक किया और लाइम के बताए अनुसार वो अगले दिन ही सीधा मार्क के पास पहुंच गया। मार्क ने जब पहली बार सैम को देखा तो उसने पहली बार ही सैम के साथ काम करने से सैम को साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि सैम का कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था और वो देखने में भी किसी नादान लड़के की तरह लग रहा था। लेकिन सैम ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मार्क से ये कहा कि वो इस मिशन को बड़े ही आसानी से पूरा करके नीले को बचा सकता है। जिसके बाद मार्क ने उससे ये कहा कि वो नीले को तभी बचा पाएगा जब उसे नीले के बारे में पता होगा, क्योंकि मीरो नीले को लेकर कहीं और शिफ्ट हो चुका है। ये सुनकर सैम ने उसका कंप्यूटर यूज करते हुए कुछ लोगों की तस्वीरें निकाली। ये सभी लोग वो लोग थे जिनका कनेक्शन मीरो के साथ में था। एंड जब सैम ने मीरो की फाइल चेक करी थी तो उस टाइम पर उसने इन लोगों को मीरो के साथ देखा था। सैम ने अपना दिमाग लगाया कि मीरो नीले की नीलामी $50,000 में करने वाला है और इतने सारे पैसे कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई अमीर आदमी ही अफोर्ड कर सकता है। इसी वजह से उसने एक आदमी को सिलेक्ट किया जो कि बहुत अमीर था। सैम को ऐसा लग रहा था कि ये आदमी शायद नीलामी में जा सकता है। ये सारी बातें जब सैम ने मार्क को बताई तो मार्क को ये सारी बातें सुनकर सैम के ऊपर विश्वास हो गया एंड उसने उसके साथ काम करने का फैसला कर लिया। जिसके बाद मार्क ने उसे एक माइक्रोफोन दिया और सैम उस आदमी की डिटेल निकाल कर सीधा अगले दिन एक बीच पर पहुंच गया, जहां पर वो आदमी एक मॉडल की फोटो शूट कर रहा था एंड उसके साथ में उसके गार्ड्स भी मौजूद थे। सैम ने जब उन लोगों को देखा तो सैम वहीं पर छुप गया। जिसके बाद सैम ने अपनी गन निकाली और उस गन की मदद से उसने उसके गार्ड्स को शूट करके खत्म कर दिया। उन सभी गार्ड्स को मारने के बाद सैम ने उस आदमी के पैर में गोली मारकर उस आदमी को भी घायल कर दिया। जिसके बाद सैम ने उस आदमी से उस जगह की लोकेशन मांगी जहां पर मीरो नीले की नीलामी करने वाला था। उस आदमी ने सैम को नीलामी की डेट तो बताई लेकिन उसने सैम को लोकेशन नहीं बताया, क्योंकि उसका ये कहना था कि मीरो नीलामी से 2 घंटे पहले ही सभी लोगों को लोकेशन बताता है। ये सुनते ही सैम ने उसे गोली मारी, जिसके बाद वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ लीजा को मार्क के घर की लोकेशन पता चल गई, क्योंकि उसने जब उस अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया तो उसने मार्क की गाड़ी का नंबर देख लिया और उस गाड़ी के नंबर से उसने मार्क के घर का पता निकाल लिया। मार्क को मारने के लिए मीरो ने निकिता को सिलेक्ट किया एंड निकिता अपने कुछ लोगों को लेकर सीधा मार्क को मारने के लिए उसके घर की तरफ निकल गई। इधर सैम मार्क के घर पर उदास बैठा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी की जान ली थी। मार्क ने उसे समझाते हुए उससे ये कहा कि उसने भी जब अपनी लाइफ में पहली बार किसी की जान ली थी तो उसकी भी सेम यही हालत थी। उसे तो उन लोगों के सपने भी आते थे जिन लोगों को उसने मारा था। इसी वजह से उसने उस शहर को छोड़ दिया और यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया। यही सब बातें वो सैम को बता रहा था। उसी दौरान निकिता अपने कुछ लोगों के साथ सीधा उसके घर पर पहुंच गई। वहां पर आते ही निकिता ने अपने लोगों के साथ उन दोनों पर हमला कर दिया एंड उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगे। निकिता ने मार्क के साथ फाइट करके कुछ ही देर में उसे अपने चाकू की मदद से मारकर खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी सैम को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सैम को नहीं मार पाया एंड सैम ने बड़े ही चालाकी से एक ग्रेनेड को एक्टिवेट किया और वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद जब वो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ तो उसमें निकिता के कुछ लोग तो मारे गए, लेकिन निकिता अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। उसके वहां से जाते ही सैम ने एजेंसी में कॉल करके मार्क की इन्फॉर्मेशन दी और कुछ देर बाद उसने एम्बुलेंस को बुलाकर मार्क को हॉस्पिटल में भिजवा दिया। इधर निकिता मार्क के मरने की खबर लेकर सीधा मीरो के पास पहुंची एंड जब मीरो को उससे ये पता चला कि मार्क मर चुका है तो मीरो बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख हुआ जब निकिता ने उसे सैम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। नीलामी की डेट अब करीब आ चुकी थी, इसी वजह से मीरो ने अब आगे कोई भी और एक्शन नहीं लिया। इधर लाइम ने सैम को कॉल करके उसको ये बताया कि मार्क के मरने की वजह से उसने इस मिशन को बंद करने का फैसला कर लिया है, लेकिन सैम अब इस मिशन को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। इसी वजह से उसने लाइम से इस मिशन को अकेले ही पूरा करने की परमिशन मांगी। लाइम ने सैम से बात करते हुए सैम से ये कहा कि उसने पहले ही मार्क को खो दिया है, अब वो किसी भी कीमत पर सैम को नहीं खोना चाहता और उसे मीरो की लोकेशन भी नहीं पता जहां पर मीरो नीले की नीलामी करने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद सैम ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसने सीधा लाइम का कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद सैम सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया जहां पर वो मीरो की लोकेशन के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया जिसमें वो लोकेशन थी जहां पर मीरो नीले की नीलामी करने वाला था। अगले दिन रेडी होकर सैम सीधा एक जगह पर पहुंचा जहां पर उसने देश के सबसे अमीर लोगों को देखा। वो लोग एक हॉल के अंदर जा रहे थे। सैम भी उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सीधा हॉल के अंदर चला गया एंड हॉल के अंदर जाते ही उसने कुछ और लोगों को देखा जिन लोगों को मीरो ने पकड़ा हुआ था, जिनमें से 2-3 लड़कियां और कुछ लड़के थे। उन लोगों की नीलामी भी आज ही होने वाली थी। सैम वहां से थोड़ा और अंदर गया तो फाइनली वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर देश के सबसे अमीर लोग मौजूद थे जो इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए वहां पर आए थे। सैम ने वहां पर कुछ देर घूमकर लोगों से बातचीत करी, जिसके बाद वो नीले को ढूंढने के लिए साइड में चला गया। इधर मीरो ने सभी क्लाइंट के सामने वहां पर लीजा के द्वारा एक लड़की
लड़की को बुलाया जिसकी उसने बोली लगानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ जब सैम को गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की तो सैम ने उन गार्ड्स पर हमला कर दिया। उसने कुछ ही देर में उन सभी गार्ड्स को मारकर खत्म कर दिया। उसी दौरान उसके पास मार्क का कॉल आया। मार्क ने सैम से बात करते हुए सैम को यह बताया कि वो फिलहाल अभी जिंदा है, जो सैम को अपने घर से लाइव देख रहा है, क्योंकि उसने वहां के सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिया था। लेकिन तभी वहां पर लीजा और निकिता पहुंच गई, जिसने सैम को पकड़ लिया। लीजा ने सैम को निकिता के हवाले कर दिया, जिसके बाद वो नीले की नीलामी करने के लिए नीले को अपने साथ वहां से ले गई। उसके वहां से जाते ही निकिता ने सैम को मारने के लिए सैम के साथ फाइट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो चाहकर भी सैम को नहीं मार पाई। एंड कुछ ही देर बाद फाइट के दौरान सैम ने उसकी चाकू छीनी एंड उसी की चाकू से उसी को मारकर खत्म कर दिया। जिसके बाद सैम ने वहां पर मौजूद सभी कैदियों को छुड़ाकर उन लोगों को गार्ड्स की गन दे दी। वो सारे कैदी एक एक गन लेकर सीधा मेन हॉल में पहुंचे, जहां पर उन लोगों ने उन लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी जो लोग नीलामी में आए हुए थे। उन लोगों ने कुछ ही देर में वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपनी गन की मदद से शूट करके खत्म कर दिया। फायरिंग के दौरान मीरो नीले को अपने साथ लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। भागते वक्त उसका सामना रास्ते में सैम से हुआ एंड सैम ने अपने गन की मदद से उसको और लीजा को शूट करके ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। इस तरह सैम ने नीले को बचाकर अपना पहला मिशन पूरा किया। अगले दिन वो सीधा एजेंसी पहुंचा, जहां पर उसने लैम को मिशन को पूरा करने का सबूत दिखाया। सैम की बहादुरी देखकर लैम ने उसका धन्यवाद किया एंड उसी दौरान मार्क ने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पर मार्क ने भी सैम का धन्यवाद करते हुए उससे ये कहा कि अगर आज वो जिंदा है तो वो सिर्फ सैम की वजह से ही जिंदा है। जिसके बाद मिशन के बारे में इन तीनों ने एक दूसरे से बातें करी एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।